आइए हम पढ़ते हैं अब सांख्यिकी। जो रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ये पक्का है। उसके लिए हम ना सिर्फ इन चीजों को कर लें। अगर ये माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, विसरण, मानक विचलन और विचलक गुणांक, इनके अलावा कुछ नहीं करना है। और मैं इनको सिर्फ और सिर्फ बहुत मिनिमम टाइम में आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। देखो, अगर मैं पहले अगर माध्य की बात करूं, अगर मैं माध्य की बात करूं, अगर मैं माध्य की बात करूं अगर मैं माध्य की बात करूं तो माध्य आपका एवरेज होता है। ये एवरेज है, मतलब आपके पास जो भी संख्या दे रखी होगी ना, उसका आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज कैसे? आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 10, 11, 13, 9, 7, ये दे रखा है, तो उसने बोला कि अब इसका ना जो वैल्यू दे रखी है उनका माध्य निकालो। माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इनको जोड़ना है। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन? एवरेज कैसे निकालते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी है, अंकों का योग बट्टे अंकों की संख्या। संख्या कुछ नहीं करना, अंकों का योग ज्ञात करना है। देखो अंकों कितना हो गया, 10, 20, 40 और 10, 50। ये हो गया आपका 50 बट्टे कितनी संख्या, 5 बराबर 10। ये जो 10 है ना, वो आपका माध्य है। माध्य का मतलब ही एवरेज है, कुछ नहीं करना, जैसी वैल्यू आए आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, माध्य का आ गया। अगर मैं बात करूं माध्यिका की, अगर मैं मीडियन माध्यिका की बात करूं तो माध्यिका कुछ नहीं है। माध्यिका का मतलब है आपके बीच में, माध्यिका का मतलब मध्य में, माध्यिका का मतलब मध्य में है। मान लो आपके पास वही क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने पहले लिया था। मान लो मैंने पहले क्या लिया था, 10 था, 11 था, 13 था, 9 था और 7 था। ठीक है, ये संख्या थी। उसने बोला इन संख्याओं का माध्यिका निकालना। माध्यिका का मतलब बीच का। उसके लिए पहले आपको एक काम करना है। उसको क्या करना है, पहले आरोही क्रम में लिख लो। पहले कैसे करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटी लिखो 7, उसके बाद बड़ी क्या है 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13। ठीक है, अब इसके बीच में कौन सी संख्या है, जोन सी जो बीच में संख्या होगी वही उसका माध्य होगा। मतलब इसका जो माध्य है वो 10 है, इसका जो माध्य आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना। माध्यिका निकल आया, माध्यिका यही क्वेश्चन आते हैं। अब ये माध्यिका का मतलब, अब इसमें एक चीज और देखना है। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके ये तो 5 नंबर है, जो आपने सीधा ही इसको असेंड आरोही क्रम में लिखा। जैसे आपने आरोही क्रम में लिखा, 7 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ और 13 हुआ, और आपने इसमें बता दिया कि बोले ये माध्यिका, ये बीच में बैठा हुआ। मान लो अगर सम संख्या की, तो सम संख्या का मतलब है अगर इसी संख्या में अगर मैं इसमें कोई भी संख्या 6 जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, तो क्या इसका होगा, मान लो फिर ये 6 यहाँ आ जाएगी, तो फिर कौन सा होगा साहब आपका, अब कौन सा होगा, अब माध्य क्या होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बीच में संख्या बता ही नहीं रहा, अब तो 2 आएंगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बीच की 2 संख्या कैसे कर, बीच की 2 संख्या, उन 2 संख्याओं का एवरेज निकाल लो। उन 2 संख्याओं का औसत निकालना है। कैसे, वो कैसे देखोगे आप, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इधर से एक लास्ट से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, बोला 2 बच जाए ना लास्ट में, उनका एवरेज ही आपका माध्य का होगा। जैसे 9 और 10 आया 19, 9 10 19 और दो संख्या है, कितना आ जाएगा अपना 9.5 आ गया। ये आपका जो 9.5 आया है वो आपका माध्य का होगा। ऐसे निकालना है। अगर विषम संख्या है वो तो निकल ही आ गया बीच में। अगर इसमें सम संख्या है तो 2 जो संख्या बचेंगी उनका एवरेज निकालना है। जैसे 9.5 आ गया, 19/2 और 9.5 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं बहुलक की। अब मैं अगर बहुलक की बात करूं, अगर मैं बहुलक की बात करूं अगर मैं बहुलक की बात करूं, बहुलक का मतलब है बहुत बार आया हुआ, कई बार आ गया है, मतलब बहुत बहुत है उसका, बहुत मतलब उसकी अधिकतम बहुत है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो ये क्वेश्चन था, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है 8 7 8 6 5 7 8, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया, बोला कि अब इसमें बहुलक निकालो। बहुलक का मतलब है बहुत बार आया हुआ है। आप देख लो,
अब जैसे आप इसमें देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा ये एक बार आया हुआ है 2, 7 बार कितने बार आया है 2, 8 कितनी बार आया है 3 बार, 8 3 बार आया है। सबसे ज़्यादा कौन सा 8 बार आया 3 आया, तो यही 8 आपका बहुलक होगा। इस क्वेश्चन के लिए 8 आपका बहुलक होगा, तो इसका बहुलक कितना होगा, बोला इसका आंसर होगा 8। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सिंपल बताता जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं मैं आपका, बहुलक 2 भी हो सकते हैं, 0 भी, किसी भी संख्या का बहुलक भी नहीं हो सकता। कैसे, मान लो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें 10 था, 11 था, 7 था, 13 था, 9 था, ठीक है। अब इसमें एक भी 2 बार नहीं आ रहा, इसमें बहुलक 0 है, 0 है। अब कैसे आ गया, अब मान लो कोई 2 बार आ गया, जैसे मान लो वो उसी क्वेश्चन जो मैंने वो वाला क्वेश्चन लिखा था, जैसे 11, 13, 15, 15, 11, 12। अब इसमें 15 और 11 दो बार आ गया, तो उसके बहुलक 2 है, फिर 11 हो गया और 15, ये दोनों आपके बहुलक होंगे ऐसे। तो 0 भी बहुलक आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। वो आपके फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से आ रहा है। वैसे क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल आएगा, एक ही आ रहा होगा और एकदम सिंपल करना है। अब हम इसको अगले वीडियो में जब हम उनको बनाएंगे तो एक प्रैक्टिस में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें अपन 2017 में एनटीपीसी में, रेलवे में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सांख्यिकी से, बहुलक वगैरह से, इन सब के क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, अभी तो सिर्फ आप समझो, सिर्फ समझते जाओ, करते जाओ, ठीक है। ये बहुलक हो गया आपका। बहुलक के बाद अगर मैं बात करूं परिसर की, अब मैं अगर परिसर की बात करूं, परिसर का मतलब होता है रेंज, परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है साहब, रेंज का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज से शुरू करते हो और लास्ट तक जाते हो, वो जो बीच में जो इतना गैप है कि मिनिमम से कितने तक गए हो आप, वो वाला रेंज ना आपका परिसर कहलाएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे वही दे रखा था कि 11, 10, 13, 9 और 7, बोला, अब बोला कि इसका परिसर निकालो साहब। इसका परिसर निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, छोटी संख्या ली और बड़ी संख्या आपने डिनोट की। आपको कुछ नहीं करना, परिसर निकालने के लिए अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या में से अगर मैं न्यूनतम संख्या घटा दूं तो आपका परिसर आ जाएगा। अब देखो अधिकतम संख्या कितनी है साहब इसकी, 13, न्यूनतम कितना है 7 बराबर 6, ये जो 6 आया ना वो परिसर आया। सिंपल है, सिर्फ अधिकतम से न्यूनतम घटाना है और आंसर लाना है, 6 आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं बात करूं माध्य विचलन की, मीन डेविएशन की। माध्य विचलन का मतलब है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन क्या था, अगर मैं माध्य विचलन की बात करूं, माध्य विचलन का मतलब है कि आपके ना क्वेश्चन दे रखा है 10, 11, 13, 7 और 9, वही क्वेश्चन दे रखा है, उससे अगर माध्य विचलन निकाला है, इसके लिए पहले माध्य निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ना जितना आपका माध्य उससे कितना विचलन कर रहा है। जैसे माध्य इसका माध्य कितना आया था, 10 आया था ना, तो इसका माध्य, तो इसका जो माध्य आ रहा है वो 10 आ रहा है। अब 10 से जो, अब मान लो आपके पास है ना कोई एक ऐसी लीक है, ये जो रास्ता है 10 का, इसको पास करना है, इसमें सारा बात 10-10 है, पर ऐसी भी वैल्यू है आपके पास जो 11 भी है, ज़्यादा भी जा रहा है, 13 भी है, जो 7 भी है, 9 भी नीचे भी जा रहा है, तो साथ से ऊपर नीचे जा रहा है, जो जितना विचलन कर रहा है इससे जो मान, वो माध्य विचलन होता है। कि कितना विचलन कर रहा है आपका वो बताइए, वो निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो 10 का है, हमारे पास कितना है 10, इसका माध्य 10 आ रहा है, अब इसको देखना कितना विचलन आ रहा है, कैसे मतलब, वो कैसे देखना है, वो देखने के लिए क्या कर रहे हैं कि 10 से ये कितना है 0, ये कितना, 10 में से अगर 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1, 10 में से 13 घटाऊंगा 3, माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, सारा की सारा वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, सारी की सारी पॉजिटिव लेनी है। 10 में से 7 3, 10 में से 7 1 गया 9, ये सारा वैल्यू कितना आ गया 0 1 3 3 6 और 2 8, ये जो 8 आया,
अब ये जो 8 है माध्य, अब एक चीज और देखना है, 8 विचलन और कितनी संख्या है 5, ये उसका आ गया था 1 सही 3/5, ये इसका माध्य विचलन आ गया। इसका मतलब है कि आपने विचलन निकाला है, माध्य विचलन निकाला है माध्य के सापेक्ष, माध्य विचलन निकाला है माध्य के सापेक्ष, ये है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आएगा ये। एक तो माध्य के सापेक्ष निकालते हैं, एक माध्यिका के सापेक्ष निकालते हैं। माध्य के सापेक्ष निकालेंगे और एक निकालेंगे माध्यिका के सापेक्ष। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कोस के सापेक्ष में निकालना है, उसका मतलब है कि आपको माध्य के सापेक्ष निकालना है, जो ये आएगा। अब जैसे उसने बोल दिया कि अब ना माध्यिका के सापेक्ष निकालो, माध्यिका का मतलब क्या है साहब, पहले इसका माध्य निकालो। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे उसको, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 10, 11, 13। मान लो उसका माध्यिका आ गया 10, ठीक है। अब ऐसे मत कहना कि ये और ये वैल्यू सेम है, नहीं नहीं, ये वाला 10 अलग है, ये वाला 10 अलग है, क्योंकि ये माध्यिका है, वो माध्य है, माध्य के तौर पर एक ही मान आ रहे हैं, वो बाई डिफॉल्ट हो रहा है, कोइंसिडेंट है साहब, ये हो रहा है, नहीं तो ये वाला 10 और ये वाला 10 अलग है, ठीक है। अब ये माध्यिका की बात करूं, ये 10 अलग है। अब देखो माध्यिका 10 है, अब 10 में से फिर ये सबको घटाओ, कितना डेविएट कर रहा है इस माध्यिका से, ठीक है। तो 10 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा 0 आएगा, 10 में से अगर मैं 11 में से घटाऊंगा 1 आएगा, 13, 3 आएगा, 3 और 1। ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है वो भी माध्यिका है। अब इनको जोड़ देंगे, 1, 1, 2, 2 और 6, 8, 8/5, तो ये भी 3/5 ही आ रहा है। अब वो वैल्यू 10 ही आ गई, इसलिए वो सारे के सारा सेम ही आ रहा है, नहीं तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। वो अगले में जब हम देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे जो आपको एकदम अलग अलग दिख जाएगा, ठीक है। तो ये माध्य के सापेक्ष है। तो माध्यिका का माध्य विचलन दो तरीके से निकलेगा, ये जो माध्य का विचलन है वो दो तरीके से निकलेगा, एक तो निकलेगा माध्य के सापेक्ष, एक निकलेगा माध्यिका के सापेक्ष। माध्य का सापेक्ष का मतलब है कि माध्य जितना दे रखा है उससे आपकी जो वैल्यू है वो कितना विचलन कर रही है, ठीक है। एक जो माध्यिका के सापेक्ष निकालना है, इसका मतलब माध्यिका कितनी आई, माध्यिका आपकी इसकी आई थी 10, आपकी 10 आई, 10 से ये वैल्यू कितनी कितनी विचलन कर रही है वो हमने कर लिया, उनको जोड़ दिया और बट्टे जितनी संख्या थी उससे भाग दे दिया। उसके बाद आपका माध्य के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकल आया, ठीक है साहब। अब बात करते हैं हम प्रसार की, विचरण की, प्रसार की, ठीक है। अगर मैं विचरण की बात करूं, अगर मैं विचरण की बात करूं, प्रसार की बात करूं, इसका मतलब है ये कैसे निकलेगा। इसे निकालने के लिए ना आपको पहले मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा, माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। पहले माध्य विचलन कैसे निकालेंगे आपने, अब इसमें माध्य के सापेक्ष ही निकालना है, बाई डिफॉल्ट ही है माध्य के सापेक्ष निकालना है। माध्य के सापेक्ष का मतलब है इसका माध्य कितना आ रहा, इसका जो 10 माध्य कितना आया तो 10। अब 10 से देखना ये कितनी विचरण कर रही है, ये कितना अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब अब देखो 10 से 1, 0, जी 10 से 10 ये 0, ये 1, 3, 3, 1, ठीक है, वही मान आ रहे हैं, ठीक है। ये माध्य आ गया। अब विचरण करने के लिए अब क्या करोगे, आप इनको घटा दोगे। इसका मतलब अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ना आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी है और ये माध्य दे रखा है, माध्य से जितनी वैल्यू आएंगी, माध्य विचलन जैसे आएगा उनका योग करना है। जैसे मान लो आपके पास आया माध्य, ये माध्य m से डिनोट कर लूं और ये एक संख्या है, इस संख्या का स्क्वायर कर दूं और जितनी संख्या है उससे निकाल दूं तो ये आपका विचरण आ जाएगा, ये आपका विचरण आ जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, ये जो m है वो इसमें माध्य है, ये अंक है, एक एक अंक करके हमने लिया, ये संख्या अंकों की संख्या है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालना है। अब देखो ये वैल्यू आ गई, अब आपके पास ना आपने इसका अंतर निकाला और इसका स्क्वायर करा, कितना आया 0, ये 1 का 1 आया और ये 1 का स्क्वायर किया 1। 13 में से जिसको घटाया तो 3 आया, 3 का वर्ग किया उसका कितना आया 9। आपने 10 किया, 10 का 7 गया 3 और 3 का वर्ग किया तो गया 9। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 का वर्ग किया 1। आपने इसको जोड़ा और कितनी संख्या थी 5, उससे भाग दे दिया। अब ये जो वैल्यू आया 10, 20,
20/5 बराबर 4। अब ये जो 4 आया है वो आपका विचरण है, प्रसार है। ये जो विचरण प्रसार आया है 4 है। अब ये ऐसे विचरण और प्रसार निकालना है, वो भी सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या करना, मैंने क्या क्या किया था, वैल्यू था, माध्य निकाला, माध्य से कितना कितना विचरण किया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्रत्येक संख्या का स्क्वायर किया और उसको जोड़ते चले गए। ये संख्या जोड़ी, सारे जोड़ी और उसका हमने 4 निकाल दिया। जितनी संख्या थी उनसे भाग दिया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब निकालते हैं अपन। मैं बात करता हूं मानक विचलन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो आपका विचरण आया था, जो विचरण आ रहा है, मान लो विचरण v आ रहा है, v आ रहा है, उसका वर्गमूल लेना है, उसका वर्गमूल लेना है। इसका मतलब है वर्गमूल लेना है आपको विचरण का। ये आपका मानक डेविएशन आ जाएगा। जैसे फिर वही प्रोसेस करना था कि जैसे मान लो इसका जो अपने जो विचरण निकाला वो 4 आया है, तो अब को क्या करना है, ये जो 4 आया है उसका वर्गमूल ले लेना है, इसका 2 आएगा। ये जो 2 आया है वो उसका मानक विचलन है, ये मानक विचलन है साहब। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, जैसे विचरण निकालेंगे, माध्य का निकालेंगे, उनका स्क्वायर से विचरण निकालेंगे, विचरण का वर्गमूल करना है, ये 2 इसका मानक विचलन आ गया। सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है कि ये मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, उसने पूछ लिया कि इसका मानक विचलन निकालो, कितना आएगा। तो ये प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, सिंपल से कि माध्य का देखना है, माध्य का से उसकी माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन का स्क्वायर करके उसका विचरण निकालना है, विचरण के बाद उसका वर्गमूल लेके 2, इसका ये मानक विचलन आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट में विचलक गुणांक की। ये जो जितने भी मैंने 8 पॉइंट लिखा है, 8 है, तो ये जो जितने 8 है ना, इन सभी से क्वेश्चन आए हैं, सभी से क्वेश्चन और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सेम यही आना है, दिक्कत नहीं लेना है। हम आगे जो क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, उनसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में। ठीक है, अब मैं बात करूं विचलक गुणांक की। अब मैं लास्ट में विचलक गुणांक की बात करता हूं। जैसे विचलक गुणांक की बात करेंगे, विचलक गुणांक 2 होता है। एक तो आपको क्वेश्चनों में दे रखा होगा, एक परसेंटेज की वैल्यू में दे रखा होगा, बोला परसेंटेज में निकालना है, तो आपको ऑप्शनों में पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज में पूछ रहा है या आपको वैल्यू में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले की तौर पे देख लो इसको, कि जो इसका जो विचलक का गुणांक होगा वो होगा मानक विचलन। कितना है आपका मानक विचलन अपॉन माध्य, कितना माध्य आया, ये आपका मानक विचलन। अगर उसने क्वेश्चन में परसेंटेज में दे रखा है तो आपको परसेंटेज कुछ नहीं करना, इसमें 100 करना है। ये आपका मानक विचलन के साथ ये आपका विचलक गुणांक आ जाएगा। क्या करना था आपको, मानक विचलन निकालना है, उसके साथ उसका माध्य से भाग दे देना है, इंटू 100 कर दिया, उससे परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का हमने निकाला, तो इस क्वेश्चन का मानक विचलन कितना आया था, इस क्वेश्चन का मानक विचलन 4 का वेरिएंस करके हमारे पास 2 आया था। ठीक है, तो हमारे पास 2 आया। माध्य कितना है, माध्य हमारे पास 10 है, तो मैं इस काटूंगा, 1/5 आएगा। अगर मैं इसमें इंटू कर दूंगा तो 20% आएगा। ये जो 20% आया वो विचलक गुणांक है। ये 8 आएंगे और इनसे भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने ऐसे बताया हुआ है यही आना है, कुछ नहीं करना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पता है, एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये मार्क्स से समझ लो आपके ऐसे आए हुए, इजी बोला कि लो रख लो, तो ये इजी हैं, ये आने हैं, इनको एक बार कर लो और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे।